नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग भूगोल का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि सेमेस्टर 1 वालों के लिए, ठीक है। जिनका भी सेशन 24 से 28 है उसके लिए दोस्तों। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ समझेंगे, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न, आखिर क्वेश्चन किस टाइप से आता है, पासिंग मार्क्स कितना है, फुल मार्क्स कितना है, कितने घंटे का टाइम मिलेगा, हर एक चीज़ देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए दोस्तों कि इसका जो एग्ज़ाम होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। 100 में से जो है 25 आपका इंटरनल के तौर पर कॉलेज में लिया जाता है, जो कि हो सकता है बहुत सारे कॉलेज में ले लिया गया हो या फिर ले लिया जाएगा, ठीक है। तो और जो रहता है 75 मार्क्स वो आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम होता है। इसमें टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें दोस्तों आपको पास के लिए 40 मार्क्स चाहिए होता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के, यानी कि इंटरनल और फाइनल दोनों मिला के 40 मार्क्स ले आइएगा, पास हो जाइएगा। तो ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, आराम से पढ़िए। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाते हैं, परीक्षा हॉल में आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो कुछ ऐसा लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, सभी प्रश्नों का उत्तर दे, और 2 खंड में बटा रहेगा दोस्तों। 2 खंड में, खंड का, खंड खा। खंड का में टोटल आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3। प्रश्न 1 जो रहेगा उसमें 5 ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 5-5 मार्क्स के रहेंगे। चलिए आगे देखेंगे, समझ जाएंगे। बोल रहा है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में ही देना है। ये हम लोग का प्रश्न नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ 1 लिखना भूल चुके हैं, आप समझ जाइएगा। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर आपको एक शब्द या एक वाक्य में ही लिखना है, क्योंकि ये 1 मार्क्स वाला है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाता है कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी। तो कब हुई थी वो लिखना है, ठीक है। दूसरा हो जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना में कौन सी परतें शामिल है। तो जो परत शामिल है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, तो उसका नाम लिखना है। अब क्वेश्चन तीसरा हम लोग का दोस्तों कि भूगोल में ENSO का फुल फॉर्म क्या होता है। ENSO आपको पता होगा, अगर आपने किया है, नहीं किया तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग का है कि वायुमंडल की कितनी परत है, वायुमंडल की कितनी परत है वो बताइएगा आप। और लास्ट हम लोग का हो जाता है कि मौसम के कितने प्रकार होते हैं। तो ये टोटल 5 है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिखने का रहता है, ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वही समझिए कि ये है अति लघु उत्तरीय, यानी कि 1 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ये आप लोग का है लघु उत्तरीय, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इससे 5-5 मार्क्स मिलते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन है हम लोग का दूसरा। बोला कि मौसम के प्रकार क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। मौसम का प्रकार क्या होता है और इसके जितने भी प्रकार हैं उस सभी का वर्णन करना है, उन सभी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है साथियों। फिर है तीसरा क्वेश्चन कि सूर्य विकिरण क्या होता है और इसका जो है पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़, ये 2 क्वेश्चन है। उसके बाद आप जैसे ही ये कंप्लीट कीजिएगा, खंड का आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप आइएगा खंड खा में, जिसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 7 में से किसी भी 4 प्रश्न का आंसर देना है, और ये 4 प्रश्न आप कोई भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी ना है कि आपको सीरियल मतलब लगातार ही 4 देना है, कोई दिक्कत ना। आपको जो भी समझ आए 4 आंसर दे देना है 4 क्वेश्चन का, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स है, तो 4 के लिए आप जोड़ लीजिए 60 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है यही जो है मार्क्स आपका इंक्रीज करता है, तो इसे आप एकदम ना छोड़िएगा। तो देखिए लिखा है खंड खा में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे, जो कि पहला प्रश्न हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार भी पूछा गया था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि भूमि के आकारों का विकास कैसे होता है और इसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, यानी कि भूमि के आकार का जो विकास होता है उसके जितने भी विभिन्न चरण हैं उन सभी का लिखना है और कैसे होता है ये चीज़, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का दोस्तों बोल रहा है कि वायुमंडल की संरचना क्या है और इसके विभिन्न परतों का वर्णन कीजिए। वायुमंडल में जितने भी परत हैं उनके ऊपर आपको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कि जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसका कारण एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है कि मौसम और जलवायु में अंतर बताइए, मौसम के विभिन्न कारकों को समझाइए।
पहले तो अंतर लिखना है, फिर मौसम के जितने भी कारक हैं उन सभी के बारे में लिखना है साथियों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का है दोस्तों कि तापमान का अर्थ बताते हुए उसके वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9वां है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। सॉरी, यहाँ 4 लिखा गया है मिस्टेक से, यहाँ आपका 10 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप 10 होगा, यहाँ ध्यान रहे। ठीक है, तो आर्द्रता और वर्षा क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ चुके हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, पासिंग मार्क्स कितना है, क्वेश्चन किस टाइप से जो है बैठाया जाता है या फिर सेट किया जाता है, ये सब चीज़ आपको पता चल गया होगा। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके बाद आपको इसका जो है VBI क्वेश्चन लॉन्ग टाइप ऑब्जेक्टिव सब मिलेगा दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।